बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड हाई व्यूअर्स, आपको आईटी नॉलेज सीकर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं बेसिकली वो प्रैक्टिकल है। नेस्टेड लूप के दो प्रोग्राम हैं एक्सरसाइज में से, चलें देखते हैं। पहला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट प्रोड्यूस द फॉलोइंग आउटपुट। नेस्टेड लूप को यूज करते हुए हमने एक प्रोग्राम बनाना है जो ये आउटपुट प्रोड्यूस करे। ये ऑलरेडी हम जो फॉर लूप के अंदर नेस्टेड फॉर लूप की एग्जांपल हमने की है पिछले लेक्चर के अंदर, बिल्कुल मिलता जुलता उसी के साथ है। उसमें हमने कुछ इस तरह की शेप जो है वो प्रिंट की थी। तकरीबन वही प्रोग्राम है। इसमें अब वहाँ पे हमने स्टैटिक प्रिंट करवाया हुआ था, अब यहाँ पे स्टैटिक प्रिंट करवाने के बजाय जो हमारा इनर लूप का काउंटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू जब हम प्रिंट करवाएंगे तो बिल्कुल यही रिजल्ट हमें मिलेगा। अच्छा, ये हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। एक हमने आउटर लूप के लिए काउंटर वेरिएबल लिया है, दूसरा हमने इनर लूप के लिए काउंटर वेरिएबल लिया है। अब देखिए, फॉर करते हैं 0 से सेमीकोलन और i equal to 0, i less than equal to 5, सेमीकोलन i प्लस प्लस। फॉर लूप j is equal to 0, सेमीकोलन j less than equal to i। ये जितनी भी i में वैल्यू है इनर लूप उतनी दफा चले, ठीक है। और प्रिंट एफ हम करवा रहे हैं printf, प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्पेस कॉमा j की वैल्यू सेमीकोलन। और प्रिंट एफ बैक स्लैश सेव करेंगे F2। ये हमारा नेस्टेड लूप एग्जांपल है प्रोग्राम 13.c। अच्छा, अब इसको हमने कंपाइल करना है Alt F9। अब इसको रन करना है कंट्रोल F9। इसको हम कंपाइल करेंगे Alt F9, रन करेंगे कंट्रोल F9। अब ये देखिए सेम आउटपुट जो आ गई हम लेना चाहते थे वो आ गई है। अब इसको रन करके देखते हैं, इसको ड्राई रन करते हैं। अब ये देखें कि हमारे पास जब पहली स्टेटमेंट है दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं आई और जे, तो बेसिकली 2 मेमोरी लोकेशन रैम में रिजर्व हो गई। आई पहले इनिशियलाइज हुआ 0 से, आई लेस देन इक्वल टू 5, 0 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू होगी, अंदर आ गया। अब जो हमारा लूप है इनर लूप, इसने 0 से शुरू होना है और i की वैल्यू तक जाना है। i इनिशियली 0 है तो 0 से 0 तक एक ही आइट्रेशन होगी और वो 0 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वो फिर ऊपर जब इनर लूप मुकम्मल हो गया, j में 1 हो गया, 1 लेस देन इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर आ गया, फिर आउटर लूप पे चला गया। यानी
कर्सर आपका न्यू लाइन में चला गया इस वजह से, और आउटर लूप में चला गया। फिर यहाँ पे 1 आ गया, 1 लेस देन 5 कंडीशन इंक्रीमेंट होकर 1 हो गया, 1 लेस देन 5 कंडीशन फिर ट्रू होगी, नीचे आया लूप के अंदर, इनर लूप में अब 0 से 1 तक चलेगा, यानी 2 आइट्रेशन होगी, एक 0 के लिए एक 1 के लिए, ठीक है। उसके बाद लूप जब हमारा ये टर्मिनेट हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद फिर आउटर लूप में गया, यहाँ से अब 2 आई में क्या हो गया, 2 इंक्रीमेंट होकर 2 हो गया, 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, इनर लूप पे आया। अब 0 से 2 तक लूप चलेगा, 3 आइट्रेशन, एक 0 के लिए, एक 1 के लिए, एक 2 के लिए, ठीक है। और जैसे ही 3 होगा इसमें, 3 लेस देन इक्वल टू कंडीशन फॉल्स, ऊपर चला गया, आई में इंक्रीमेंट होकर 3 हो गया, 3 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू। अब 0 से 3 तक लूप चलेगा, 0 के लिए एक आइट्रेशन, 1 के लिए आइट्रेशन, 2 के लिए आइट्रेशन, 3 के लिए, यानी 4 आइट्रेशन। तो इस तरीके से ये हमारा लूप चलता जाएगा और रिक्वायर्ड आउटपुट जो है वो हमें प्रोड्यूस कर देगा। राइट अ प्रोग्राम दैट प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। इसमें देखें कि 0 है, फिर टैप, कुछ स्पेसिस के बाद 1, 1 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 3 के बाद 8, 4 के बाद 16, 5 के बाद 13। अगर आप देखें तो बेसिकली ये हो क्या रहा है, यहाँ पे ये 0 है, तो 2 की पावर 0 क्या होता है, 1, ये 2 की पावर 0 है, ये 1 है, 2 की पावर 1 क्या होता है, 2, ठीक है। ये 4 है, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4, ये 3 है, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, 4 है, 2 की पावर 4 16 एंड सो ऑन। बेसिकली जो ये है, ये 2 की पावर जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, बनाते हैं पहले और फिर इसको रन करते हैं। उसमें हम रिबन 6 तक गए, आउटर लूप हमारा 0 से शुरू हुआ है, 6 तक गए हम, और यहाँ पर जो है 1 से शुरू होगा लूप, और ये ठीक है। इसमें अब यहाँ पे जस्ट हमें एक वेरिएबल चाहिए जिसमें हम वो प्रोडक्ट ऑफ सीरीज जो है, यानी 2 की जो पावर कैलकुलेट करेंगे वो रखेंगे। तो हम POW के नाम से ही ले लेते हैं, और इसको इनिशियलाइज मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, POW इज इक्वल टू 1। तो मैं हर दफ़ा, यानी कि जब भी 2 की पावर कैलकुलेट हो तो POW में इनिशियली 1 पड़ा होना चाहिए, यानी कि पहले 2 की 0 के लिए 1 है, फिर 2 की 1 के लिए भी 1 होगा इनिशियली, उसके बाद तो कैलकुलेट होगा, कैलकुलेट होने के बाद वो प्रिंट होगा। तो अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेशन कर रहा हूँ, POW इज इक्वल टू इनिशियली। इसमें क्या है हमारे पास, इसको ड्राई रन करके देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो ठीक चल रहा है या उसमें हमें करना है, कुछ ठीक करना है उसको। अब आप देखिए कि इनिशियली POW में 1 पड़ा हुआ, 1 लेस देन इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स होगी, लूप से बाहर यहीं से आ गया। अब हमें 2 चीज़ें प्रिंट करवानी है, एक तो ये हमने प्रिंट करवाना है %d, टैब दे दें, ठीक है, और दूसरा है %d। यहाँ पे पहला हमने आउटर लूप जो है वो दे दिया, और दूसरा हमने POW दे दिया, ठीक। अब आ गया ऊपर से 1, आई में इंक्रीमेंट होकर 1 आ गया। अब 1 से 1 तक जो चलेगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, POW में 2 आ गया, लूप हमारा यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पे आई में इंक्रीमेंट होकर 2 आया तो इनिशियली POW 1 हो गया, फिर दोबारा से शुरू होगी कैलकुलेशन, और J में 1 हो गया, 1 J में 1 हो गया, 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो गई। अब पहले होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसमें 2 आ गया, फिर आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसमें 4 हो गया, ठीक है।
फिर जब 3 के लिए आएगा तो फिर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8। इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ सीरीज कैलकुलेट होती जा रही है, 2 के पावर कैलकुलेट होती जा रही है। तो इसको हम रन करते हैं, पहले इसको सेव करते हैं F2, Alt F9, कंट्रोल F9। ठीक है, अभी ये जो है ना वो आउटपुट हमारी ठीक आ रही है, लेकिन इसमें हम जो कर रहे हैं तो इसको क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग प्रॉपर नहीं है, CLR SCR, और यहाँ पे हमें बैकस्लैश n लगाना है ताकि आउटपुट प्रॉपर है। तो आप देखेंगे, अब इसको रन करेंगे तो आउटपुट प्रॉपर आएगी। Alt F9, कंट्रोल F9, जो आउटपुट हम रिक्वायर्ड थी हमें वो आ गई। लॉजिक सिंपल है। बेसिकली जो सेकंड कॉलम है वो बेसिकली क्या है, जो हमारा आउटर लूप है पहले 0 आ रहा है तो वो 2 की पावर 0 है, फिर आउटर लूप में 1 आ रहा है तो वो 2 की पावर 1 है, फिर 2 आ रहा है तो वो 2 की पावर 2 है। इस तरीके से कैलकुलेशन कर ली है इसकी, और उसको हमने रन करके भी देख लिया। थैंक यू। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं।